हरिओम फ्रेंड्स। आज की सत्संग में चर्चा का विषय है फ्रीडम फ्रॉम ईगो। इनफैक्ट रमन महर्षि के सत्संग में केवल एक यही मूलभूत विषय है कि हम ईगो से कैसे मुक्त हों। एंड फ्रीडम फ्रॉम ईगो का मतलब ही है जीवन मुक्ति। हम सब लोग अपने को एक सेपरेट बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंटिटी मानते हैं और जब तक हमारे अंदर ये सेंस ऑफ सेपरेशन है तब तक देयर इज नो रियल फ्रीडम। और इसी बात को सब बाकी भी जितने भी बुद्ध पुरुष हुए तब सबने यही कहा कि लिबरेशन और फ्रीडम का मतलब ये है हाउ टू बी फ्री फ्रॉम ईगो। सो व्हाट इज ईगो? ईगो का डेफिनेशन सब स्क्रिप्चर्स में सब बुद्ध पुरुषों ने अलग अलग दिया है। महर्षि रमन ने ईगो को आई से, सेंस ऑफ आई से आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि बॉडी माइंड से अलग नहीं है, माइंड थॉट से अलग नहीं है, थॉट्स का जो मूल थॉट है वो आई है। तो अल्टीमेटली ईगो का मतलब है केवल आई। और यदि हम आई को देख पाए अपने अंदर कि आई कहां से उठ रहा है, आई का सोर्स क्या है, तो जैसे ही हम आई के सोर्स को जानने का चेष्टा करते हैं तो हम सोर्स में मर्ज हो जाते हैं, सोर्स में विलीन हो जाते हैं। और यही वास्तव में मर्जिंग इनटू सेल्फ है। दिस इज द फ्रीडम फ्रॉम आई। लेकिन जब हम इसकी चेष्टा करते हैं तो हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। वी हैव टू मेक ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। लेकिन सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में ये बात बार बार कही गई कि एफर्ट्स करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब हम आई पे स्टे कर जाते हैं तब हमको रिलैक्स होना है, हमको नो एफर्ट जोन में आना है। तो एक दो और रियलाइज स्टेजेज हुए। उन्होंने कहा कि इसका एक दूसरा तरीका ऐसा भी है कि जस्ट कीप क्वाइट, जिसको हम कहते हैं चुप हो जाना, अंदर से मौन हो जाना। तो उन्होंने कहा यू जस्ट कीप क्वाइट। तो किसी ने उनसे पूछा कि कीप क्वाइट कैसे करें? कहने लगे डोंट थिंक, स्टॉप थिंकिंग। तो आपको कुछ समय के लिए सोचना नहीं और सिंपली रिलैक्स हो जाना और एफर्ट्स नहीं करना। क्योंकि जब तक हम एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स भी हमारे मन के तल पर होते हैं। तो उससे भी हमको आजाद होना है। तो यदि इस प्रैक्टिस को कुछ सीकर्स ने, एडवांस सीकर ने इस प्रैक्टिस को बताया, महर्षि के सामने भी बताया कि यदि आप बीच बीच में कुछ घड़ी के लिए सिंपली अपने को रिलैक्स कर लें, नो एफर्ट्स, नो थिंकिंग एंड जस्ट बी क्वाइट, तो विद इन एन इंस्टेंट यू कैन बी फ्री फ्रॉम ईगो। क्योंकि ईगो क्या है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि एक लेक है, सरोवर है, और सरोवर में लहर उठती है, लहर उठेगी और लहर गिरेगी। ऐसे ही हम जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसमें से एक आई रूपी ईगो उठती है और फिर वो गिर जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का ये अनुभव है कि जब वो सोने जाता है ईगो नहीं होती, आई थॉट ड्रॉप हो जाता है। सुबह को उठता है, आई थॉट जागृत हो जाता है और आई विचार से अन्य बहुत सारे विचार सेंसरी परसेप्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट से अपने को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यदि इफ वी हैव टू कम बैक, जैसे लहर उठी, ईगो के रूप में लहर उठी एंड नाउ इट इज जर्नी गोइंग बैक, तो हमें थॉट्स का जो मूल थॉट है, आई थॉट, वो कहां से उठ रहा है वहां पे देखना है और वहां पे जाकर के सिंपली
you leave all efforts, you leave even I thought, and just relax in an instant. So in that process, maybe you may get that glimpse of freedom, glimpse of your रियल स्वरूप. तो इसको हमको बीच बीच में इस प्रैक्टिस को करना है, और हम चुप साधन में इस प्रैक्टिस को कर भी रहे हैं. संतों ने कहा कि ईगो इज द serpent. Ego is like a serpent and everybody is bitten by it. कहते हैं कि जो सरपेंट होता है वो तो एक बार काटता है, और जिसको काटता है उसका मृत्यु हो जाता है. लेकिन ईगो इज लाइक अ सरपेंट. एक बार काटेगा, एक बार व्यक्ति मरेगा, फिर दोबारा से रिवाइव हो जाएगी ईगो, फिर दोबारा से काटेगी, दोबारा मरेगा. तो हम पूरे दिन में और पूरे अपने जीवन में बार बार ईगो से कट करके मरते रहते हैं. एंड इवन गॉड्स आर नॉट फ्री फ्रॉम ईगो. सो ईगो का जो एफ्लिक्शन है, ईगो से देवलोक में देवता और मनुष्य लोक में हर एक मनुष्य ही पीड़ित है ईगो से. ईगो रूपी स्नेक से सभी काटे हुए हैं. और रियल लिबरेशन, रियल फ्रीडम is only when ego is dissolved or you free yourself from ego. जिसका जो सम्य सशक्त रास्ता है वो है सेल्फ इंक्वायरी. पहले तो ये जाने कि जो बाहर का दुनिया है, बाहर का संसार है नेम्स एंड फॉर्म्स का, ये कुछ नहीं हमारे ही थॉट्स हैं. और इन थॉट्स का जो मूल विचार है वो है आई थॉट. और आई थॉट जहां से उत्पन्न हो रहा है वही उसका सोर्स है. वो सोर्स ऐसे ही है जैसे कि सरोवर शांत है, लेकिन जब उसमें बाहर से कोई कंकड़ डालते हैं तो कंकड़ से उसमें टर्बुलेंस आ जाता है. ऐसे ही जो ये विचार रूपी कोई भी विचार, विषय रूपी कोई भी विचार एक कंकड़ की तरह है जो कि चेतना रूपी सागर में उछाल ला देता है और एक लहर का निर्माण होता है. और लहर को वापस आने के लिए उन विचारों से छोड़ के आई थॉट पे आए, आई थॉट पे अपने को फोकस करके फिर आई थॉट को भी छोड़ दें, और यू बी रिलैक्स फॉर an instant. No efforts, no thinking, just being. So संतों ने कहा इस तरीके से भी in a very tiny speck of time you can have the glimpse of that freedom which is your nature, which is the self, which is the being, pure being, and you are always like that only. But that gets obscured by thoughts, by names and forms, and we have our attention only on outwardly things, that is in the names and forms, and we become forgetful of our real nature. So it is the kind of puzzle. It is kind of ignorance. Out of that ignorance, we only can come back by bringing our soul attention to a I thought, which is ego, and then dropping that also into the self for an instant. So, हमको इसको बार बार करना है. In the process, we can just for 1 minute or maybe half a minute we will close our eyes. Let us close our eyes. और अंदर आप आई मरमर करें, आई को ही केवल आप आई हो जाएं, या आई विचार को आप देखने का कोशिश करें. Bring all your attention, withdraw all your attention into I. और अब धीमे धीमे
वहीं पे अपने को रिलैक्स कर लें, एफर्ट्स भी छोड़ दें। नो थिंकिंग, नो एफर्ट्स, जस्ट टोटल रिलैक्सेशन। So now you can open your eyes, and if we do like this, so in between we will find that there is a total moment of relaxation, total peace. Because जब तक हम आई पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, तभी भी हम एफर्ट्स के जोन में थे, एफर्ट्स के डोमेन में थे। तो एफर्ट्स को भी छोड़ देना है आई पे आकर के, थिंकिंग को भी छोड़ देना है और रिलैक्सेशन में जाना है, एंड दैट इज कॉल्ड इवन चुप साधन, वो भी वही है। तो बार बार हमको इसको अपने प्रैक्टिस में लाना है। ऑब्जर्विंग अवर थॉट, बीच में जो गैप है उस पे स्टे करें, अपने अंदर आई थॉट को ऑब्जर्व करें, आई थॉट पे स्टे करें, और फिर आई थॉट या आई फीलिंग पे स्टे करते करते उसको भी छोड़ दें बीच बीच में। हम कर रहे हैं, टिके हुए वहां पे, फिर रिलैक्स हो जाएं। So that may give you some glimpse of indescribable awareness, pure awareness, or consciousness, or self, or reality. So this is a very, very good and very, very effective method. अभी हम में से जो भी बहन भाई इतने टाइम से सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए this can be a very, very powerful trick. उसकी जो ग्लिम्स है उसमें क्या होगा कि there will be total peace within you. There will be indescribable peace. जब आप आई पे थोड़ी देर ठहरे, फिर आपने रिलैक्स हो गए, फिर आई पे ठहरे, फिर रिलैक्स हो गए। इसको हमको बीच बीच में पूरे दिन में प्रैक्टिस करेंगे, तो you will find you will be having glimpse of your real Swarupa, that is Anand, happiness, being totally free, सच्चित आनंद स्वरूप उसका फीलिंग आपको हो जाएगा। जैसे ही हमको उसका टेस्ट मिलेगा, उसका स्वाद मिलेगा, तो हम वो उससे जो मैग्नेटिक पुल होगा उसके कारण बार बार हम आई पे जाएंगे, और फिर आई से आई को भी हम इग्नोर करते हुए हम रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारी अटेंशन आई से डाउनवर्ड होती है, सोर्स में होती है, एंड इफ आई से हम इग्नोर कर, आई को हम जो है इग्नोर ओवरलुक कर लेते हैं, तो हम सोर्स में ही रहते हैं। दैट इज अवर ट्रू नेचर। सो sages are saying you are never away from the self. It is out of ignorance that you by ignorance identify yourself with the I, and that creates all trouble. Once you understand that this I is not the real I, this is like a ghost. बच्चे हैं, बच्चों को घोस्ट असलियत लगता है और वो उससे डरते हैं। ऐसे हम लोगों ने सैकड़ों, करोड़ों, लाखों जन्मों में हम इस संस्कार में है कि आई एम ए सेपरेट एंटिटी। इसलिए मुझको सारे का सारा जो भी बाहर का संसार है, जो भी हम जो सेंसेस से देखते हैं, महसूस करते हैं, वो रियल लगता है, जबकि वो टोटली अनरियल है। इट इज क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ द आई थॉट। आई थॉट इज द ईगो। द मोमेंट ईगो कोलैप्सेस, ईगो डिसॉल्व्स, नथिंग रिमेन्स, सिंपली द कॉन्शियसनेस, सिंपली द सेंस ऑफ बीइंग, एंड दैट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज ब्लिसफुलनेस इटसेल्फ। इसी बात को बार बार, इस बात की घोषणा रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, so many sages are saying कि
रियलिटी अल्टीमेटली इज नॉन डुअल इन कैरेक्टर। जो डुअलिटी है वो एक रिलेटिव अपीयरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दुनिया में जो वो रिलेटिव अपीयरेंस की है उसमें यू कैन टेक ड्यू प्रिकॉशंस। आप उसमें भी माइंड का इस्तेमाल करते हुए राइट रॉन्ग के बीच में विवेक से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यू मस्ट नो इट इज ए ड्रामा ओनली एंड यू शुड नॉट आइडेंटिफाई विद दैट ड्रामा, क्योंकि उसमें आप जो है अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्वयं के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। यह शरीर जिसका कि जन्म हुआ है और ये शरीर जो कि अब से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल बाद खत्म हो जाएगा। वो कुछ कीड़े मकोड़ों का, संत कह रहे हैं, भोजन बनेगा। फिर वो कीड़े मकोड़े भी उसको खा के वो भी किसी का भोजन बनेंगे। एंड देन दिस बॉडी विल नॉट बी देयर, बट यू एज अवेयरनेस विल बी इमोर्टल। तो आप अपने जो स्वरूप है इमोर्टल, उसको आप पहचाने, सो दैट यू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। सूनर यू रियलाइज दैट इट विल बी बेटर। अदरवाइज आपका आइडेंटिफिकेशन बॉडी से है, बॉडी को आप प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, बॉडी को आप डिजीज से फ्री करना चाहते हैं, संबंधों को यथावत रखना चाहते हैं। ये सब संभव नहीं है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस वी थिंक दैट दे आर रियल, दे आर नॉट रियल। दिस इज व्हाट द सेजेस आर सेइंग। और उसके लिए उन्होंने ट्रिक बताई कि यू कम आउट ऑफ द ईगो, यू ट्रांसेंड द ईगो। और ईगो का मतलब केवल आई थॉट है, मैं विचार है। और मैं विचार का जब आप अन्वेषण करेंगे, आप पाएंगे ये मैं विचार भी नॉन एग्जिस्टेंट है, इट इज लाइक ए घोस्ट। तो आई विचार पे आप अपना अटेंशन फोकस करें और फिर थोड़े समय के लिए, फॉर एन इंस्टेंट, फॉर ए सेकेंड और टू, जस्ट वहां पे भी अटेंशन को ड्रॉप कर दें और रिलैक्स हो जाए। दैट विल बी an instant for no efforts, total peace, no thinking, no efforts, and it will result into total peace, total happiness. That is your Swarupa. So we must try to incorporate this practice in our daily life. Off and on, we must just bring all our attention back, withdrawing to I thought, when you are going to have the meals or going to have the tea or going to start any work. In between, keep on doing it, maybe 20 times in a day or maybe 50 times, and just for half a minute, you do it and then you relax. And sometimes you watch your thoughts, you observe you be in the gap of the thoughts, because that being is between the gaps between two breaths, gaps between two thoughts. And thereafter, once you stay yourself in that, you become aware of those gaps, then even the time when there are thoughts, then also you will be able to be aware of the substratum out of which that thought is arising. अभी हमारा आधार पर अटेंशन नहीं है, हमारी अटेंशन अभी उसके ऊपर जो मूवी चल रही है, उसके ऊपर जो विचार है, उस पर लगी हुई है. विचार इज लाइक ए मूवी. So that thing we are again repeatedly saying. So we have to do now this practice also in the self-inquiry, which we will do today also for 10 and 15 minutes, कि हमको अपनी सारी attention को withdraw करके I thought पे लाना होगा, और फिर I thought पे थोड़ा करके we drop our attention there also. We just stay calm, no efforts, no thinking, and just be. Again, if some thought disturbs us, then again we can come back to I, then again we stay there, then we relax
or we drop ourselves into the silence, which is chup sadhana also. So that can bring us freedom in an instant. Sometimes you will find you will have glimpse of that self, which is the only reality. एक बार हमको उसकी बहुत आधा सेकंड के लिए भी उसका ग्लिम्स मिल गया तो उसके मैग्नेटिक पुल से वो बार बार होएगा, ऐसा सेजेस ने कहा है. तो टुडे वी जस्ट कंक्लूड our session by saying that in our practice of self-inquiry, बीच में we will stop our efforts, we will stop our thinking, and we will relax to be the self which we already are. So Hari Om friends, we conclude our session here. Dear friends, we will do meditation and this self-inquiry practice for 15 minutes. Let us close our eyes. पीठ को सीधा कर लें, हाथों को क्लैस्प, एक अंदर गहरी श्वास लें और धीमे धीमे छोड़ें. एक गहरी श्वास फिर से लें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें. एक गहरी श्वास फिर से लें, रोकें और धीमे धीमे छोड़ें. अब अपनी अटेंशन अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड पर, हमारे पूरे शरीर में एनर्जी व्याप्त है. इट इज एन एनर्जी बॉल. तो अपने शरीर की एनर्जी को महसूस करने का कोशिश करें. स्थूल शरीर को छोड़ दें. उस शरीर के अंदर जो एनर्जी है, पैर के अंगूठे से सिर तक, सेम एनर्जी परवेडिंग एवरीवेयर इन द बॉडी, उससे अपने को कनेक्ट करें 1 मिनट के लिए. And total relaxation, just be aware of aliveness in your body. दो मिनट के लिए जो साउंड चल रहा है हमारे चारों तरफ, साउंड ऑफ साइलेंस, अनहत नाद, उसको सुनने का चेष्टा करें. स्पेशली राइट ईयर से एक नाद चलता है, एक नॉइज चलता है, साउंड चलता है. Be attentive to that sound. That is sound of silence. नाउ अपनी पूरी अटेंशन को विड्रॉ करके
आई पे ले आए, आई फीलिंग पर। अपने अंदर आई फीलिंग को महसूस करें और अपनी अटेंशन पूरी तरह से आई फीलिंग पर ले आए। जस्ट टोटल अटेंशन ऑन आई। जानने का कोशिश करें ये आई कहां से उत्पन्न हो रहा है। फ्रॉम वेयर दिस आई इज स्प्रिंगिंग। आई के साथ एक हो जाएं। आप बीच में इस अटेंशन को भी पूरी तरह से सबसाइड होने दें। जस्ट रिलैक्स, नो एफर्ट, नो थिंकिंग, जस्ट बी। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। पूरी तरह से चुप, क्वाइट, नो एफर्ट। कोई विचार आते हैं तो फिर से अटेंशन आई पे ले आए, अदरवाइज अंदर से बिल्कुल चुप रहें। सहज आ जाए, सहज चुप। नो एफर्ट्स, नो थिंकिंग, जस्ट रिलैक्सिंग इन द मोमेंट। Our attention is inside. It was on I. Now we have dropped our attention. We have become totally relaxed. पूरी तरह से रिलैक्स। टोटल पीस। No efforts, total relaxation, no thinking.
फिर से अपनी अटेंशन आई पे ले आए, एंड स्टे एट आई। अब आई से रिलैक्स हो जाएं, अटेंशन को ड्रॉप कर दें टोटली आई से भी, एंड बी एट पीस विद योरसेल्फ, नो एफर्ट्स, नो थिंकिंग, जस्ट बी एज यू आर। पूरी तरह से फ्री, दैट इज अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। किसी को इत्तेफाक से कोई विचार आए तो फिर से आई थॉट पे आ जाएंगे, और आई से फिर अपनी अटेंशन को ड्रॉप करके कम बैक टू टोटल क्वाइटनेस, total free from thinking, no thinking, no efforts. That is our Swarupa, our real home. The wave has merged into ocean. No thinking, no efforts, just be at peace, total relaxed. जिनको कुछ विचारों का ग्रिप आए तो फिर से अपने आई थॉट पे आ जाएं, आई थॉट पे अटेंशन को रख के फिर रिलैक्स हो जाएं। Please relax. No efforts, no thinking, just be. You can stay in this position, in this state as much time as you want. बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो फिर से आई थॉट पे आ जाएंगे, आई थॉट पे थोड़ा स्टे करेंगे, एंड देन स्लिप इनटू नो एफर्ट्स, नो थिंकिंग स्टेट। हरि ओम फ्रेंड्स।